इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंद वाली सब्जियां जैसे प्याज, आलू, मूली, गाजर, अदरक, लहसुन और प्याज का पोटिंग मिक्स या सोइल मिक्स किस तरीके से हम तैयार करें, जिससे कि हम अपने घर के गमलों या छत पर इन सब्जियों या कंद वाली सब्जियों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और साथ में मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पर जाइए और उस लिंक पर क्लिक करिए तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम कंद वाली सब्जियों के लिए सोइल मिक्स या पोटिंग मिक्स को तैयार, जिससे हम इन सब्जियों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छी क्वालिटी की कंद वाली या बल्ब वाली सब्जियां प्राप्त करने के लिए आप जो पोटिंग्स बनाएंगे उसमें हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। उसमें पहली चीज़ है, आप कोई सी भी मिट्टी ले लीजिए और साथ में ही आप रेत ले लीजिए। तो इसका रेशियो मैं बताता हूँ कि आपको 50% या आधी, जिस भी कंटेनर में आप पोटिंग मिक्स को डालेंगे उसकी साइज के अनुसार आप आधी मात्रा में मिट्टी लीजिएगा और उसमें 30% हमें सैंड या रेत मिलानी है और साथ में ही आपको 20% इन दोनों के साथ में कंपोस्ट को मिलाना है। अब आप मिट्टी, रेत और जो भी हमने कंपोस्ट लिया है उन तीनों को साथ में मिला लीजिए। रेत को इस सोइल मिक्स में मिलाने से फ़ायदा यह है कि कोई भी जो कंद वाली सब्जियां हैं जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, गाजर, मूली, उसका बल्ब अच्छे बनने के लिए हमें ज़रा लूज मिट्टी होना चाहिए और रेत को मिलाने से जो है उसमें अच्छे पोर्स बन जाते हैं इस सोइल मिक्स में और जो भी कंद या बल्ब है वो उस सब्जी का अच्छा बनता है। रेत को इस सोइल मिक्स में मिलाने से जो कंद का साइज है वो तो अच्छा होता ही है और साथ में जो कंटेनर में पानी है वो ज़्यादा ठहरता नहीं है। इस कारण से आपके कंद के खराब होने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। इसलिए भी रेत को इस सोइल मिक्स में ज़रूर मिलाना चाहिए। आमतौर पर हम जो गमलों के लिए मिट्टी या सोइल मिक्स तैयार करते हैं उसमें सिर्फ हम मिट्टी ही डालते हैं और साथ में कोई कंपोस्ट ऐड कर देते हैं। लेकिन कंद वाली सब्जियों का कंद अच्छा बनने के लिए मिट्टी में ऐसी क्षमता होना चाहिए जिससे कि उसका कंद या बल्ब है वो पूरी तरीके से अच्छा बड़ा हो और उससे हमें अच्छी सब्जियां प्राप्त हों। इस कारण से इस सोइल मिक्स में हमें रेत मिलाना बहुत ही आवश्यक है और इस सोइल मिक्स में जब आप कोई भी कंद वाली सब्जियां लगाएंगे जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, आलू, हल्दी, मूली, गाजर, तो उनका जो बल्ब है या कंद है वो बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि इस मिट्टी में उस कंद को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी और उन सब सब्जियों के कंद की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो आप इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ मिक्स। तो ऐसे मिक्स करने से जो सोइल मिक्स तैयार होगा वो कंद वाली सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको मिक्स करके आप किसी भी गमले या कंटेनर में डाल के कंद वाली सब्जियों को लगाने के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कंटेनर या गमले में डाल दूंगा। उसके बाद आप इसमें कोई भी कंद वाली सब्जियां बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब आप इस सोइल मिक्स को इस कंटेनर में ट्रांसफर कर दीजिए। फिर आपका जो ये कोट या गमला है वो कंद वाली सब्जी लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब जो बाकी बचा हुआ मिक्स था उसको भी मैं इस कंटेनर में डाल देता हूँ। तो इस तरीके से अब ये जो
कंटेनर था उसमें हमने जो सोइल मिक्स बनाया था उसको इसमें डाल दिया है। और आप चाहें तो इसमें रेत की जगह कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट भी जो कंद या रूट्स या बल वाली सब्जियां हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा एक मीडियम है। उसमें भी जो कंद वाली सब्जियां हैं वो अच्छी होंगी। बल्ब या कंद वाली सब्जियों का पोटिंग मिक्स बनाने वाला वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अन्य ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने वालों से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग करते रहिए।